नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आतंकियों की कायराना करतूत एक बार फिर से घाटी में सामने आई है। जहां कश्मीर में पथराव की तस्वीरें आपने कई बार देखी, सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की तस्वीरें भी अनेकों बार देखी होंगी, लेकिन आज देश ने घाटी के एक गांव में आंसू देखे, मातम देखा और हिंदुस्तान के बेटे के बलिदान पर गर्व भी महसूस किया। कुलगाम के 23 साल के कश्मीरी युवक लेफ्टिनेंट उमर फयाज को 5 आतंकियों ने कातिलाना हमले में घर से अपहरण किया, उसके बाद उनको मार डाला। शहीद होने से पहले निहत्थे लेफ्टिनेंट उमर फयाज ने आतंकियों का डटकर सामना किया। लेफ्टिनेंट फयाज की शहादत के बाद रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने माना कि उसके बलिदान ने घाटी से आतंकवाद को खत्म करने के लिए देश के कमिटमेंट को जाहिर कर दिया है। बहुत दिनों के बाद वैसे हालात बनाने की कोशिश कश्मीरी आतंकवादी मिलिटेंट अलगाववादी कर रहे हैं, जिसमें कश्मीर के नौजवान जो भारतीय सेना के साथ भारतीय सुरक्षा बलों में जाकर नौकरियां कर रहे हैं और अपने ही कश्मीरी भाई बहनों के सामने खड़े हो रहे हैं, उनको इस तरीके से निहत्थे निकालकर ढूंढकर मारा जा रहा है, अपहरण कर मारा जा रहा है। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी आतंकियों की इस कायराना हरकत की निंदा की है, लेकिन सवाल उठता है कि कश्मीर और कश्मीरियतों की बात करने वाले आतंकियों ने एक गरीब किसान के बेटे को क्यों मार डाला, जो महज 5 महीने पहले अधिकारी बना था भारतीय सेना का। इसीलिए हम तो पूछेंगे कि क्या उमेर की हत्या कर आतंकी सेना में जा रहे कश्मीरी युवाओं को डराना चाहते हैं। सवाल नंबर 1 हमारा कि क्या ऐसे युवकों की हत्या कर जो फौज में जा रहे हैं उनको आतंकी डराना चाहते हैं, खौफ फैलाना चाहते हैं। सवाल नंबर 2 कि क्या बुरहान वानी को हीरो बताने वाले कश्मीरी आतंकवादी फयाज जैसे जाबाजों की वीरता से घबरा गए हैं। जी हां, बुरहान वानी का एग्जाम्पल दिया जाता है, लेकिन उसके सामने फयाज उमर जैसे लोग भी हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं घाटी के लोग, ये भी बड़ी बात है। और तीसरा सवाल आज हम पूछेंगे कि क्या घाटी के बिगड़ते माहौल को संभालने में महबूबा मुफ्ती की सरकार नाकाम साबित हो रही है, जैसा कि उनके विपक्षी उन पर इल्जाम लगा रहे हैं। इन सवालों पर बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले दिन भर का ये घटनाक्रम। और आपको बता दूं कि आज सेना के ऊपर से लेकर और साथी तक लोगों ने लेफ्टिनेंट स्वर्गीय उमर फयाज को दिल खोल कर याद किया और उनकी वीरता के एक से एक किस्से सुनाए। Lieutenant Umar Fayaz was from my regiment, Rajputana Rifles. It's a tragic loss at the hands of the cowards, barbaric perpetrators called jihadis or the terrorists. He was an outstanding officer, an excellent, absolutely outstanding sportsman. It's a tragic loss. Kashmir has lost their son, and we have lost a very budding, promising young officer. I'm sure the people of Kashmir will realize this. They will join hands and they will hit back at these perpetrators. आखिरी नमाज, आखिरी यात्रा, आखिरी सलामी। तिरंगे के साथ आखिरी यात्रा पर निकलना हर हिंदुस्तानी सिपाही की ख्वाहिश होती है, लेकिन 23 साल के उमेर फयाज को सबसे बड़ा बलिदान कायर आतंकियों की वजह से देना पड़ा। घर वालों के इन आंसुओं के गुनहगार वो 5 आतंकी हैं जिन्होंने रिश्तेदार की शादी में छुट्टी पर गए फयाज की अपहरण कर हत्या कर दी। मेडिकल रिपोर्ट की माने तो अंतिम दम तक कुलगाम के इस निहत्थे जाबाज ने आतंकियों का मुकाबला किया, लेकिन सिर, पेट और छाती में नजदीक से गोली मारे जाने के बाद फयाज शहीद हो गए। शादी पर आया था तो हमने सुना सुबह इसका फायर दे दिया, ये पता नहीं किसने क्या दिया किसने दिया। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस।
जांबाज फयाज का बदला कब? इंडियन आर्मी इस दुख की घड़ी में इस फैमिली के साथ खड़ी है और हम इस मार्टियर को सैल्यूट करते हैं एंड हम एश्योरेंस देते हैं कि जिन भी लोगों ने ये एक्ट परपेट्रेट किया है उनका हम उसी भाषा में जवाब जल्द से जल्द देंगे। कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सेना उनको अपने तरीके से ठीक करती है, सेना के ऊपर छोड़ दी। सेब की खेती करने वाले गरीब किसान के बेटे उमेर पर पूरे गांव को नाज था। उनकी शहादत की खबर सुनकर घर में जैसी भीड़ उमड़ी, वो इसकी गवाही देती है। कुलगाम का बेटा राजपूताना राइफल्स में लेफ्टिनेंट और देश की हिफाजत के लिए अखनूर में तैनाती। जिंदा दिली और जाबाजी से खौफ खाने वाले कायर आतंकियों को ये बर्दाश्त नहीं हो सका। उसका सिर्फ एक कसूर है कि उसने अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए देश की सेवा करना चाहा और उसने भारतीय सेना ज्वाइन की, यही उसकी गलती है। ये मिलिटेंट किसी के नहीं होते हैं, ये पाकिस्तान के दलाल है और निर्ममता में ये खुद के कश्मीर के युवाओं को भी निर्ममता से मारने में कतई ये पीछे नहीं रहते हैं। इसलिए इनके साथ जो सेना या हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो व्यवहार करेंगे वही सही है। कश्मीर में बढ़ती हिंसा और बिगड़ते माहौल ने कुछ दलों को सवाल उठाने का मौका दे दिया है। उनको ये पता है कि हालत कैसी है, कि सारा कुछ फेल हो रहा है वहाँ पे। जब तक पॉलिटिकल प्रोसेस वहाँ पे शुरू नहीं होगी तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये चीजें रुकेंगी। आंकड़े बताते हैं कि इन दिनों युवा बेरोजगारों का रुझान सेना और पुलिस की नौकरी में बढ़ा है। बीते कुछ वक्त में कश्मीर घाटी में सुरक्षा बल, पुलिस कर्मियों और सरकारी नौकरी करने वालों पर हमले बढ़े हैं। जानकारों की माने तो आतंकी कश्मीरी युवाओं को सेना में जाने से रोकना चाहते हैं। पत्थरबाजी से लेकर हत्याओं का सिलसिला इसी की बानगी। शहीद के गांव में सेना और पुलिस के पहुंचने के बाद पथराव इसी की बानगी है। हम तो पूछेंगे, क्या देशभक्त कश्मीरियों पर कातिलाना हमला आतंकियों की बौखलाहट है? हमारा एक बार फिर से आज का सवाल सुनिए। हमारा सवाल बहुत सीधा सा है कि क्या देशभक्त कश्मीरियों पर कातिलाना हमला आतंकियों की बौखलाहट है? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए और नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और अपने जवाब हमको 51818 पर आप भेज सकते हैं। #HTP और #फयाज अमर रहे के जरिए भी आप ट्वीट कर और फेसबुक पेज पर जाकर अपने सुझाव सवाल हमको जरूर भेजिए। मेहमानों का परिचय कराते हैं जो इस बड़ी चर्चा में इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी मेरे साथ हैं। फिल्म निर्माता खुद कश्मीर से आने वाले अशोक पंडित साहब मेरे साथ हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के निर्दलीय विधायक इंजीनियर राशिद साहब मेरे साथ हैं। वकील और अलगाववादियों की तरफ से बात करने वाली शबनम लोन मेरे साथ हैं और हमारे साथ CPI के नेता आमिर हैदर जैदी साहब हैं। आप सबका इस डिबेट में स्वागत है। इंजीनियर रशीद साहब, जो कुछ हुआ फयाज के साथ, लेफ्टिनेंट फयाज के साथ, क्या कहेंगे आप? जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ। एक और इंसान का खून हुआ, एक और इंसान मारा गया। हम 90 से लेकर अब तक ये देख रहे हैं। बेहतर यह है कि ये सवाल आप जो हमारा BJP के स्पोक्स पर्सन है उनसे कहिए। हम हाथ जोड़कर गुजारिश करेंगे कि आप हम पर रहम कीजिए। अब माओं की गोदें खाली हो रही हैं, ताबूत घरों में पहुंच रहे हैं। इंजीनियर राशिद साहब, BJP से क्या पूछना है मैं पूछ लूंगा, कृपया मुझे ज्ञान ना दे, पहली बात। और दूसरी बात, राशिद साहब, जिन लोगों ने मारा, जिन कायरों ने मारा, जिन नमक हरामों ने मारा लेफ्टिनेंट को, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनको कायर कहेंगे, उनको नमक हराम कहेंगे, उनको गद्दार कहेंगे या नहीं? आपको इतनी हमदर्दी उमर फयाज से कहां है? मुझे नहीं लगता है। जिस तरह आपका डिबेट हो रहा है, जिस तरह आप बातें कर रहे हैं, आपने कश्मीरियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। यहाँ बाप बेटे के खिलाफ हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप इंजीनियर राशिद साहब? पहली बात ये राम माधव जी, इंजीनियर राशिद साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? अभी राम माधव जी बात कर रहे थे। राम माधव जी ने खुद 5-6 दिन पहले कहा कि एवरीथिंग इज फेयर इन लॉ एंड वार। तो इस कत्ल का सारा इल्जाम सीधे ऐसे लोगों पे लगता है जो पाकिस्तान से कभी दोस्ती करते हैं, कभी दुश्मनी करते हैं। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं इंजीनियर राशिद साहब। मैं BJP से पूछ लूंगा, आप मुझे मत बताइए। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मुझे मेरे सवाल के जवाब का इंतजार है।
जिन लोगों ने लेफ्टिनेंट फयाज को वीर गति दी, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वो कायर हैं, गद्दार हैं, नमक हराम हैं। कि जो भी जिसका भी खून गिरे, आदमी इंसान ही मरता है। हम लाशों जिसने मारा, जिसका गिरे नहीं, वो तो शहादत को प्राप्त हो गए, लेकिन जिसने मारा, जिसने गोली चलाई, जिन्होंने बुज़दिलों की तरह हमला किया एक फौजी पर बुज़दिलों की तरह हमला किया, उसके बारे में पूछ रहा हूं मैं। कश्मीर आप मजा ले रहे हैं स्टूडियो में लेके और मर हम रहे हैं, आप डिबेट्स कर रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं इंजीनियर रशीद साहब? आप मर रहे हैं, मेरा भाई मरा है, मेरे देश का जवान मरा है, मेरी भारतीय आर्मी का एक डेकोरेटेड अफसर जो 5 महीने पहले कमीशन हुआ वो मरा है, उसकी शहादत हुई है। खून नजर नहीं आता आपके अल्फाज से? इंजीनियर राशिद साहब, इंजीनियर राशिद साहब, शर्म आ रही है मुझे, शर्म आ रही है मुझे कि आप यहाँ पर इंजीनियर राशिद साहब, आप विधायक हैं, आपने चुनाव लड़ा है और आप फयाज के मारने वालों को बचा रहे हैं, आप फयाज को शहादत देने वालों को बचा रहे हैं। लाशें हमारे घरों में। इंजीनियर रशीद साहब, आपकी कलाई मत खुलवाइए। इंजीनियर रशीद साहब, मैंने आपको देखा है। इंजीनियर रशीद साहब, आप पिछले 2 साल से क्या कर रहे हैं सर हिंदुस्तान को पता है। आज मौका है, आज मौका है, कश्मीर की आवाम से माफी मांग लीजिए। आज मौका है, अपने कश्मीरी भाइयों से माफी मांगिए, कश्मीरी भाइयों से माफी मांगिए। फयाज को शहादत देने वालों को सजा दिलवाने की मांग करिए। फयाज के घर ये देखिए, अरे आप तो हमदर्दी दिखाइए, अरे हमको जिसको हमदर्दी दिखानी है रशीद साहब, मैं दिखा रहा हूँ। हमारा दिल तो खून के आप नहीं दिखा रहे हैं, आप नहीं दिखा रहे हैं, आप कातिलों को, बुज़दिलों को बचा रहे हैं। एक और माँ का, अरे माफ करिए मुझे, माफ करिए मुझे, माफ करिए मुझे, अरे माफ करिए मुझे इंजीनियर राशिद साहब, आपके अंदर इतनी गैरत नहीं है। जनरल हसनैन, मैं तमाम पॉलिटिकल नेताओं के पास जाऊंगा। जनरल हसनैन, जो कुछ कश्मीर में आज की तारीख में हो रहा है, इंजीनियर रशीद साहब प्लीज साइलेंट, इंजीनियर रशीद साहब प्लीज साइलेंट। आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप घिर चुके हैं, राष्ट्रीय चैनल पर आप एक्सपोज हो चुके हैं। लेट मी गो टू द अदर गेस्ट। जनरल हसनैन साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो कुछ हुआ लेफ्टिनेंट फयाज के साथ, इससे अधिक बुज़दिली की कोई घटना नहीं हो सकती। छुट्टी पे आए एक सैनिक को रात को अगवा किया जाता है और 5-6 लोग मिलकर उसका मर्डर कर देते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे हसनैन साहब? देखिए, इसकी मैं 2 पहलू बताऊंगा आपको। एक तो पहले जज्बाती और दूसरी प्रोफेशनल। जज्बाती तो मैं देख रहा हूं इंजीनियर रशीद साहब को, उनको बहुत तफसील से जानता हूं मैं। आपने उनको एक और प्लेटफॉर्म दे दिया है, और कुछ नहीं, एक और प्लेटफॉर्म दे दिया है अपने डीपली एंटी नेशनल एक्सप्रेशंस के लिए। और मैं अफसोस है कि इंजीनियर रशीद साहब जो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बड़े पॉपुलर आदमी है, सही रीजंस के लिए, वो आज उनको इतनी करज नहीं हो रही है कि मिलिटेंट्स को कंडेम कर सकें। वो हसनैन साहब उस आशिक रासर के कातलों को सजा, साथ बहुत फौजी भी मारे गए हैं, बहुत फौजी भी मारे गए हैं। वो जज्बात की बात है, उसको अलग करिए, उसको अलग कर दीजिए। बात नहीं है हमारा। देखिए, इनको या तो इंजीनियर रशीद साहब का आप वो इंजीनियर रशीद साहब जब आप बोल रहे थे, रशीद साहब जब आप बोल रहे थे, कोई बीच में नहीं बोल रहा था। एक डेकोरेटेड अफसर, सीनियर अफसर, जनरल साहब बात कर रहे हैं, प्लीज कीप क्वाइट, वरना मैं आपका ऑडियो म्यूट कर दूंगा। फिर मत कहिएगा कि ये डिबेट में पार्शियलिटी हो रही है। मुझको आई एक्सपेक्ट डेकोरम फ्रॉम एवरीबॉडी। वो जानते भी हैं मुझको, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं मुझे। मेरा काम देखा है उन्होंने, मैंने उनका काम देखा है। मैं आपको बताता हूं, अब प्रोफेशनली बताता हूं, जो ये घटना हुई है आज सुबह, बहुत ही रिग्रेट करता हूं मैं इस घटना को। जितने जज्बात और सेंटिमेंट्स जितने एक्सप्रेस किए हैं नेशनली, वो बहुत कम है मैं समझता हूं। मगर मैं आपको प्रोफेशनली बताऊं, ये कोई बौखलाहट के साथ ये मिलिटेंट्स ने नहीं किया है, ये एक तजवीज के साथ किया है। ये बहुत दिनों से चल रहा था और मैं पिछले 3-4 दिनों में ही मैंने लिखा था इसके बारे में कि ये एक बहुत बड़ी तजवीज है जिसके मुताबिक टारगेटिंग की जा रही है उन कश्मीरियों की जो कश्मीरी जो हैं वो नेशनलिस्ट हैं, जो भारत के साथ हैं, और वो मैं कहता हूं कि बहुत बड़ी मेजॉरिटी में है और ये महसूस करते हैं कि बहुत मेजॉरिटी है। उनको टारगेट करने की दी जा रही है ताकि जो बड़ी लाइन आप देखते हैं
जैक एलाइज सेंटर और सीआरपीएफ सेंटर के सामने जब रिक्रूटमेंट खुलता है, उन लाइन को घाटने के लिए, उनको कम करने के लिए, ताकि कश्मीरी जो है अपना जज्बात जो है वो भारत के साथ ना मिला सके। जनरल हसनैन, आपने बहुत सटीक बात की है, काबिल तारीफ बात है ये। और ये मैं शबनम लोन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इंजीनियर रशीद साहब हैं ऑलरेडी। रशीद साहब, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं शबनम लोन जी से, और उसके बाद मैं बीजेपी के पास आऊंगा। शबनम जी, मैंने देखा बीते दिनों में कश्मीर के नौजवानों ने जो हिंदुस्तान के आईन में, हमारे संविधान में भरोसा रखते हैं, वो परचम लहरा रहे हैं। चाहे आईएएस का एग्जाम हो, चाहे सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, चाहे आर्मी में रिक्रूटमेंट हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस में रिक्रूटमेंट हो, हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं, लोग बाग टॉप कर रहे हैं। फैजल ने टॉप किया, परवेज रसूल एक मशहूर क्रिकेटर हुए, एक छोटी बच्ची है किक बॉक्सिंग कर रही है। ऐसे तमाम लोग हैं जो खुलकर सामने आ रहे हैं, जो अपनी प्रतिभा को दिखा रहे हैं, जो हिंदुस्तान की मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ रहे हैं। शबनम जी, फिर क्यों जो ऐसे लोगों को मारा जा रहा है, फयाज जैसे लोगों को शहादत दी जा रही है, उनको क्यों बचाया जाए? जो लोग मार रहे हैं उनको बचाने वाली भाषा क्यों वैली से आ रही है? क्यों बचा रहे हैं उन मर्डरर्स को? सुमित जी, सबसे पहले सुनिए, सुमित जी, सबसे पहले तो आपने इंट्रोडक्शन जो मेरी की वो गलत की। आपने कहा आतंकवादियों का पक्ष रखती हैं, मैं निहत्ते कश्मीरियों का पक्ष रखती हूं, अलगाववादियों का, जिनके साथ नाइंसाफी होती है। अलगाववादियों, मैं अलगाववादियों का पक्ष क्यों रखूं? मैं अपने कश्मीरियों का पक्ष रखती हूं जिनके साथ ज्यादती होती है, और कोशिश करती हूं मैं साफ और सच बातें बताऊं। अब चलिए, ये जो फयाज उमर जो है, ये लड़का मैंने आज टेलीविजन पे देखा। मैं ऐसे भी बहुत हैरान हूं कि उस छोटे से गांव में ये लड़का अपनी जहानत से कहां पहुंचा था। उसके माँ बाप का क्या हाल होगा वो मैं समझती हूँ। और जिन लोगों ने उसको मारा, मैं उनकी घोर निंदा करती हूँ कि नहीं मारना चाहिए था किस लड़के को। लेकिन अब मेरा आपसे सवाल है, जनरल हसनैन साहब यहाँ बैठे हैं। हसनैन साहब, काइंडली लिसन टू मी। मेरा सवाल आर्मी के चीफ साहब से है, जनरल बिपिन रावत से। साहब, फयाज आया, वहां उसको आतंकवादियों ने मारा, हमारा था, वहीं दफन हुआ सर। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, ये एक आर्मी ऑफिसर था, वहां पर मैं सब कानून जानती हूँ। कोई आर्मी ऑफिसर अनएस्कॉर्टेड नहीं जाता है इन इलाकों में। एक उमर को एस्कॉर्ट के बगैर कैसे जाने दिया गया उस इलाके में जहां पर डीजीपी ने अभी कुछ चंद दिन पहले ऑर्डर किया है कि कोई पुलिस वाला अपने घर नहीं जाएगा क्योंकि वहां पर इतना तूफान का आतंक है। मेरा दूसरा सवाल, ये जो आर्मी ऑफिसर साहब जी का आपने अभी स्टेटमेंट सुनाया, जरा आप इसको रिवाइंड कीजिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो हिंदुस्तान का बेटा था, उन्होंने कहा वो कश्मीर का बेटा था। रिमाइंड कीजिए इसको। तो मेरा ये सवाल है कि कश्मीर क्या हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? शबनम लोन आने दिया? शबनम लोन, क्या कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? नहीं, आप उसको नहीं, क्या कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? शबनम लोन, उनको कहना चाहिए था कि ये हिंदुस्तान का बेटा था। नहीं, मेरा मतलब है कि उन आप चाहती हैं, जो स्पोक्स पर्सन है, उनको आप ये कहेंगी कहना चाहिए था कि ये शबनम लोन, आप कहेंगे आप हिंदुस्तान की बेटी हैं। शबनम लोन, आप कहेंगे आप हिंदुस्तान की बेटी हैं। सुनिए, शबनम लोन, आप कहेंगे आप हिंदुस्तान की बेटी हैं। सुनिए, शबनम लोन, आप कहेंगे आप हिंदुस्तान की बेटी हैं। शबनम लोन, आप कहेंगे आप हिंदुस्तान की बेटी हैं। आप कहेंगे आप हिंदुस्तान की बेटी हैं। शबनम लोन, इतनी बड़ी गोर शबनम लोन, आप हिंदुस्तान की बेटी हैं। क्या हो गया? शबनम लोन, आप हिंदुस्तान की बेटी हैं। इस लड़के शबनम लोन, आप भड़काइए मत, आप भड़काइए मत। शबनम लोन, आप आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल की बात को तोड़ मरोड़ कर भड़काइए मत। शबनम लोन, मैं 9वीं बार आपसे पूछ रहा हूँ, इससे ज्यादा कयामत मैं 9वीं बार आपसे पूछ रहा हूँ। आप अपने आप को भारत की बेटी कहती हैं, आप अपने आप को भारत की बेटी कहती हैं। जाने दिया उसको, कैसे एस्कॉर्ट? क्या बात कर रही है शबनम लोन? शबनम लोन, अगर वहां पे किसी ऑर्डर को फॉलो नहीं किया गया है, उसका जवाब जनरल हसनैन देना चाहते हैं। काफी देर से उठा रहे अपने हाथ में, आऊंगा, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। इंजीनियर राशिद ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं तमाम पैनलिस्ट के पास आगे आऊंगा।
बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जैदी साहब का, अशोक पंडित का, सुधांशु जी का अपनी बारी का इंतजार करने के लिए। लेफ्टिनेंट फयाज को वीर गति दी, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वो कायर हैं, गद्दार हैं, नमक हराम? कि जो भी जिसका भी खून गिरे, आदमी इंसान ही मरता है। हम लाशों जिसने मारा, जिसका गिरे नहीं, वो तो शहादत को प्राप्त हो गए, लेकिन जिसने मारा, जिसने गोली चलाई, जिन्होंने बुज़दिलों की तरह हमला किया एक फौजी पर बुज़दिलों की तरह हमला किया, उसके बारे में पूछ रहा हूं मैं। और अब वक्त हो चला हमारे दर्शकों की राय आपको दिखाने का। हमारा आज का सवाल था कि क्या देशभक्त कश्मीरियों पर कातिलाना हमला आतंकियों की बौखलाहट है? हजारों की संख्या में जवाब आ रहे हैं। ज्यादातर जो एसएमएस आए हैं वो हाँ में जवाब दे रहे हैं। 90% लोगों ने कहा कि हाँ, ये आतंकियों की बौखलाहट दिखाता है। और ट्विटर पर जब ये सवाल पूछा गया तो 94% लोगों ने हाँ में जवाब दिया। यानी मैक्सिमम लोग कह रहे हैं कि जो कुछ कश्मीरी युवक, भारत के कश्मीर के नौजवान लेफ्टिनेंट फयाज के साथ जो कुछ किया गया, कायराना हमले के साथ उनको मारा गया, उनका मर्डर किया गया, वो बौखलाहट है। एक बार ब्रेक के बाद डिबेट की शुरुआत करूंगा। अशोक पंडित, सुधांशु त्रिवेदी और आमिर हसन जैदी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक मौका मैं शबनम लोन को फिर दूंगा। शबनम जी, आप हिंदुस्तान की बेटी अपने आप को कहेंगी कि नहीं? 5 मिनट के बाद पूछ रहा हूं मैं आपसे फिर से एक बार। ये किस तरह के सवाल पूछते हैं? आप लोगों को हो क्या गया है? What has happened to all of you? सवाल में ये किस तरह के सवाल? क्या गलत है इस सवाल में? ये सवाल क्या गलत है इस सवाल में? इतना घटिया है, मैं बिल्कुल क्या जवाब गलत नहीं है दूंगी। शबनम जी इस सवाल में? क्या हो गया है आप लोगों को? ये क्या गलत है आपको इस सवाल दुख में? नहीं है शबनम प्रयास जी, का? आप हिंदुस्तान में बैठी प्रयास में रहिए, हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में आप प्रैक्टिस प्रयास कर में रही रहिए। हैं, आप क्या दिल्ली किया से आपने लाइव उस हैं, कश्मीरी आप अपने लड़के आप का? को हिंदुस्तानी उसको- कहने में उसको- क्यों डर रही उसको हैं? उसको तो आप वहां पे, मैं जी खुदा के सिवा किसी से नहीं डरती सुमीर जी, याद रखिए आप, मैं खुदा के सिवा किसी से नहीं डरती। तो हिंदुस्तानी लेकिन है मुझे कि बहुत नहीं आप? दुख से कहना पड़ रहा आप है। भारत की बेटी आप हैं कि लोगों नहीं का है? ये डिस्कोर्स जो है, फिर क्या हुआ? नहीं, ये आप कश्मीरी जितना लड़का चाहे बेचारा, मुझे ब्लेम ये कर लीजिए। कश्मीरी आज लड़का लेफ्टिनेंट, आज आप ये जितना भी चाहे मारा मुझे गया। ब्लेम कर इसको लीजिए, भी मीडिया आप को ब्लेम लोगों कर ने लीजिए शबनम security जी। नहीं दी। नहीं शबनम जी, आज हिंदुस्तानियों का दिल दुख रहा है, आज हिंदुस्तानियों का दिल दुख रहा है। आप फयाज को कश्मीर का बेटा बताकर सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल को बदनाम कर रही थी। मैं आगे बढ़ता हूं, आप नहीं बोलेंगी, मैं जानता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु त्रिवेदी, क्या होना चाहिए? जनरल लेफ्टिनेंट फयाज के साथ जो कुछ हुआ उसके तरीका क्या है? अब सुधांशु त्रिवेदी, जिम्मेदारी आपकी है, सरकार आपकी है। सुधांशु त्रिवेदी, दिल्ली में और कश्मीर में देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि लेफ्टिनेंट फयाज के साथ जो कुछ भी हुआ है उस पर अगर हम ये टेक्निकल पॉइंट्स उठाना चाहेंगे तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा, भारत की सेना का जो भी व्यक्ति जवान है अथवा अधिकारी है, उससे अधिक भारतीय तो और कोई हो ही नहीं सकता। इसके ऊपर सवाल उठाना तो वैसा ही है जैसे किसी ग्रेजुएट व्यक्ति से पूछा जाए कि आपने तो बताया नहीं कि आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं। अरे भाई, जो व्यक्ति उससे भी 2 डिग्री आगे चला गया, उससे पहले की बेसिक डिग्री के बारे में पूछना अपने आप में बहुत ही गलत जहनियत का परिचायक है। और मैं ये मानना चाहूंगा, जैसा आपने सवाल पूछा, तो देखिए साहब, वो कहीं ना कहीं वो लोग इस बात को टालना चाह रहे हैं, तो मैं बता रहा हूं कि क्यों टालना चाह रहे हैं। अब जब कश्मीर का युवा मुख्य धारा में आना चाह रहा है, आपने देखा सिविल सर्विसेज से लेके, प्रोग्रामिंग से लेके, खेल और अन्य तमाम चीजों में आने जा रहा है, तो ये अलगाववादियों के हौसले पस्त हो रहे हैं, इसलिए अब एक स्टेप नीचे आ रहे हैं। अब भोले भाले मासूम स्कूल के बच्चों को बरगला रहे हैं, जो अपने कंधे के ऊपर स्कूल का बैग बस्ता रख के पथराव करवा रहे हैं। आपको लगता है कि मासूम बच्चों और औरतों के पीछे छुपने वाले, और अभी कुछ समय पहले टीवी के स्टिंग ऑपरेशन में दिखा, जो पैसे के लिए दहशत की तिजारत करने वाले ये लोग आजादी की लड़ाई लड़ सकेंगे? इनकी तथाकथित आजादी की लड़ाई केवल मासूमों को गुमराह करने और वो अभी पैसा लेकर गुमराह करने के ऊपर पूरी तरीके से केंद्रित है। इसीलिए ये लोग इस प्रकार की बात करते हैं। और आशीष साहब से पूछना चाहूंगा, आपने ये कहा कि कोई भी मरा, ये मरने मारने का सिलसिला शुरू कब हुआ भाई? 80 के दशक में क्या प्रॉब्लम थी?
सारी की नहीं, सारी नहीं, नहीं, प्रॉब्लम जब आपने से हिंदुस्तान उसके ने बाद कश्मीर क्रिएट में किया, अपना स्कूलों कब्जा को जमा लिया, समाप्त किया, जब से व्यवस्थाओं को आपने ध्वस्त हमसे किया वादे तोड़े, और सेना को जब से आप किया। यूनाइटेड नेशन में गए और फिर झूठ बोला। अरे भाई कब्जे की बात आप तब कह से रहे हैं हुआ। जनाब, नहीं, एक बात नहीं, अच्छी नहीं, तरह हुआ। समझ लीजिए, ये अब शिमला कश्मीर एग्रीमेंट का जब युद्ध फेल हुआ, समझ गया जब है पाकिस्तान एग्रीमेंट कि फेल वो हुआ, भारत जब के से साथ ही आपने नहीं, बात किसी से ये नहीं समझिए की। दुनिया की नहीं, चौथी नहीं, सबसे नहीं। बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ जुड़े रहना चाहता है। और आप इस जंग का ख्वाब नहीं, अपने दिल से राशिद निकाल साहब, दीजिए कि दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट आर्मी और फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी से आप किसी को अलग कर ले जाएंगे, ये खाम ख्याली राशिद साहब आपकी पीढ़ी को होगी, अब नई पीढ़ी को नहीं है। और नई पीढ़ी जिस हकीकत से रूबरू हो रही है, अशोक पंडित, वो एहसास आपको हो राशिद नहीं जी, पा रहा है। इंजीनियर राशिद, एक इसलिए मिनट, आप मेरे साथ अपनी दो और बातें मेहमान कह है। रहे हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, डिबेट है, जंग का मैदान नहीं है, बातचीत होनी चाहिए और बातचीत से रास्ता निकलना चाहिए। अशोक पंडित, लेफ्टिनेंट फयाज के साथ जो कुछ हुआ, एक कश्मीरी होने के नाते, क्या जो कुछ लेफ्टिनेंट जनरल की साउंड बाइट आई जिसमें उनको कश्मीर का लड़का बताया गया, जो कुछ सवाल खड़े कर रही है शबनम लोन यहां पर, आपको लगता है कि इस तरह की बात का वक्त है ये, या जो लोग मर्डर कर चले गए कायराना बुज़दिल तरीके से रात में किडनैप करते हैं और एक निहत्थे फौजी को मार डालते हैं, या उनको पकड़ने का वक्त है, उनको सजा दिलाने का वक्त है? अशोक पंडित। सुमित जी, मैं एक दो चीजें बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, क्योंकि जब भी ऐसे जवान का चेहरा आपके सामने आता है तो आपकी रूह जो है वो कांप जाती है और आपको लगता है कि एक ऐसा शख्स जिसके वजह से हम आज जिंदा है, राशिद इंजीनियर जिंदा है, शबनम लोन जिंदा है, हम सब जिंदा हैं, उसकी निर्मम हत्या हुई। मैं बहुत ही क्लियर कट, क्योंकि मैंने इनका नंगा नाच देखा हुआ है, चाहे वो राशिद इंजीनियर हो, चाहे वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अलग लीडर्स हैं। 1990 से इन्होंने सिलेक्टिव किलिंग्स करनी शुरू की। इन्होंने वो सारे लोगों को मारना शुरू किया, हिंदू, मुसलमान, सिख, जितने भी लोग थे जिनका रुख हिंदुस्तान की तरफ था। ये 1990 से लेके आज तक ये वही कर रहे हैं। इसलिए मैं बहुत क्लैरिटी के साथ, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ये कहना चाहता हूं कि हर मासूम की हत्या जो कश्मीर में होती है, इंक्लूडिंग जो उमर फयाज की जो हत्या हुई है, उसका जिम्मेदार राशिद इंजीनियर है, उसका जिम्मेदार गिलानी है, उसका जिम्मेदार यासिन मलिक है, उसका जिम्मेदार वहां का पॉलिटिक्स है, वहां का जिम्मेदार, उसका जिम्मेदार शब्बीर शाह है, और सारे आतंकियों के लीडर्स जो हमारे पैसे, हमारे बलबूते पे वहां जी रहे हैं, अपने बच्चे को देश के अशोक बाहर पंडित जी, बेचकर पढ़ा सबका रहे हैं। जिम्मेवार और एक जवाहरलाल मासूम नेहरू भाई बच्चे नरेंद्र को मोदी है, वहां पर जिन्होंने सामने अपने वादे तो उसको किए, मारने वादा के भी रखा हुआ है। ये उसके राशिद जिम्मेदार इंजीनियर से हिंदुस्तान के पूछिए लोग हैं, कि इसके पास नेता हैं, इतना पैसा कहां से आया? हम नहीं अरे हैं। राशिद हम इंजीनियर, नहीं हैं। अरे आप राशिद बताइए, इंजीनियर, आप तो तुम कश्मीर लोगों ने को नहीं। पाकिस्तान, आपने कश्मीर को अरे बचा राशिद दिया है। इंजीनियर, आप तो तुम दिल्ली लोगों में ने पेश करते हो। पाकिस्तान के आप लिए तो दिल्ली में फर्मागिरी पेश की है, करते हो। तुम आप लोगों ने अपने पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान आपने के दिल्ली खून का को बेचा है। नहीं किया। राशिद इंजीनियर, हिंदुस्तान को यहाँ तुम लोगों ने पर पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान को देश यहाँ की बड़वागिरी की है, पुलिस वाले तुम ने लोगों ने रखा। इनोसेंट को हिंदुस्तान मारा को है, यहाँ तुम नेशनल हत्यारे हो, रखा। तुम आप टेररिस्ट तो हो, और तुम लोगों ने पैसा जमा अरे करके क्या बात कर रहे हैं एक इंजीनियर राशिद साहब? अरे इंजीनियर राशिद साहब, एक मिनट, अशोक पंडित एक मिनट, इंजीनियर राशिद एक मिनट, प्लीज 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 डोंट स्पीक ओवर ईच अदर। आप लोग सीजन लोग हैं, अरे शराफत से बात करिए, शराफत से बात करिए। आमिर जैदी साहब एक मिनट। अशोक पंडित, राशिद साहब, मैं सेंटिमेंट समझ सकता हूं, आप लोगों को गुस्सा है, आप लोगों में आप जवाबदेही चाहते हैं, लेकिन मेरा सवाल बहुत सीधा सा है। आमिर जैदी साहब, बुरहान वानी को हीरो बताया जाता है, बुरहान वानी को शहीद बताया जाता है, और फयाज के बारे में उसको, अरे सुनिए इंजीनियर राशिद साहब, आपको मौका दूंगा मैं। आमिर जैदी साहब, बुरहान वानी हीरो है और लेफ्टिनेंट फयाज इसकी मर्डर कर दिया जा रहा है, वो हीरो तक कहने में संकोच कर रहे हैं, उनके मर्डरर्स को पकड़वाने में संकोच कर रहे हैं। ये सच्चाई है इंजीनियर राशिद की, जो अलगाववादियों की तरफ ज्यादा तरफ दिखाई देते हैं। आमिर जैदी, क्या कहेंगे आप? मैं पहले तो शबनम जो लॉन यहाँ बैठी हैं कह रही हैं, मैं कहता हूँ फैयाज इस देश का सपूत था, हम उसे सलाम करते हैं, सलूट करते हैं, वो देश की आन बान बचाने के लिए वहाँ मौजूद था। और राशिद साहब जो ये कह रहे हैं ना कि कश्मीरियों को कश्मीरी से लड़ा रहे हैं, मुझे तो आज बड़ी खुशी हुई कि वहाँ कश्मीरियों को कश्मीरी से नहीं लड़ा रहे, बल्कि देशभक्तों को आतंकवादी से लड़ाने का काम किया है। और ये काम अगर वहाँ की सरकार ने किया है तो मुझे बड़ी खुशी आज हो रही है कि वहाँ कम से कम देशभक्त को आतंकवादियों से लड़ाने का काम कर रहे हैं। आतंकवादियों ने जो इस नौजवान को मारा है, ये आतंकवादियों की कायरता है, उनकी बौखलाहट है।
जिस बौखलाहट का जवाब सेना को वहां देना चाहिए। दूसरे, मुझे बड़ा अफसोस जब होता है जब इस देश में अंदर देशभक्ति को किसी मजहब से तोला जाता है, मजहब के आधार पर उसे आंका जाता है। मुझे अफसोस जब होता है इस देश के अंदर, इस मुल्क के सियासतदानों के ऊपर, जब देश की देशभक्ति को किसी क्षेत्र के आधार पर तोला जाता है और फला क्षेत्र के लोग वहां ज्यादा शहीद होते हैं। मुझे अफसोस होता है ऐसी राजनीति के ऊपर जो देशभक्ति को या तो मजहब से तोला जाता है या क्षेत्र से तोला जाता है। देशभक्ति हमारे सबके अंदर मौजूद है। अगर सुमित अवस्थी स्टूडियो में बैठकर देश के ऊपर डिबेट कर रहा है और ज्वलंत मुद्दों को उठा रहा है तो उसकी देशभक्ति भी कम नहीं है जो सीमा पे जाके लड़ रहा है। अफसोस जब होता है जब हमारी राजनीतिक व्यवस्था जो बुरहान, एक मिनट मैं आ रहा हूं सर, वहीं पर बुरहान वानी के ऊपर ही आ रहा हूं। महबूबा मुफ्ती को अटल बिहारी वाजपेयी ने स्टेज पर नहीं चढ़ने दिया था और ये कहा था ये हिजबुल के समर्थक है। जब बीजेपी के लोग महबूबा मुफ्ती को गोद में बिठा के भारत माता बना लेते हैं, बिल्कुल ठीक, और वहां पर पत्थरवाद जवाब लूंगा सुधांशु जी से, जवाब लेंगे। ज़ैदी साहब ने तो पूछा भी था, लेकिन बीजेपी उसे बिल्कुल ज़ैदी साहब सवाल जब वहां बन जाता है, बीजेपी और पीडीपी का ये कहूंगा। राशिद साहब आपने बताया जनरल हसनैन नहीं बोलना चाह रहे हैं, बिल्कुल जेन्युइन सवाल है। आमिर साहब मैं जवाब लूंगा सुधांशु त्रिवेदी से, लेकिन इस छोटे से विराम के बाद इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर लेफ्टिनेंट फयाज के साथ जो कुछ हुआ, अब उसका बदला लेने का वक्त है और उनकी यूनिट ने कहा है कि जिन्होंने ऐसा काम किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा। पहली बार 90 के दशक के हालात घाटी में बनाए जा रहे हैं। जो लोग भारतीय सेना के साथ काम करना चाहते हैं, फौज में भर्ती होना चाहते हैं, सुरक्षा बलों में भर्ती होना चाहते हैं, उनको खौफ में डालकर उनको टारगेट किया जा रहा है ताकि बाकी लोग घबरा जाएं। लेकिन कश्मीरी घबराने वाली कौम नहीं है, ये सब हिंदुस्तान के साथ खड़े हुए हैं। इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक के उस पार बने रहिए, हम तो पूछेंगे के साथ। शबनम जी, आप हिंदुस्तान की बेटी अपने आप को कहेंगी कि नहीं? आप लोगों को हो क्या गया है? What has happened to all of you? सवाल में ये किस तरह के सवाल? क्या गलत है इस सवाल में? ये सवाल क्या गलत है इस सवाल में? इतना घटिया है, मैं बिल्कुल क्या गलत है शबनम जी सवाल में? क्या आप लोगों सारे आतंकियों के लीडर्स जो हमारे पैसे हमारे बलबूते पे वहां जी रहे हैं, अपने बच्चे को देश के बाहर सबका जिम्मेवार जवाहरलाल नेहरू भाई नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने वादे तो किए और हमारी रखी। ये राजनीति से पूछिए कि इसके पास इतना पैसा कहां से आया? हम नहीं। अरे राजनीति इंजीनियर, अरे राजनीति इंजीनियर, तुम लोगों ने पाकिस्तान, अरे राजनीति इंजीनियर, तुम लोगों ने पाकिस्तान के लिए। और अब तक के जो जवाब आए हैं मैं उनको आपको दिखा दूं और फिर इस डिबेट के आखिरी हिस्से में आपको ले चलता हूं कि क्या देशभक्त कश्मीरियों पर कातिलाना हमला आतंकियों की बौखलाहट है? ज्यादातर लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं। पिछले ब्रेक में जो 90% लोग कह रहे थे वो अब बढ़कर 97% तक चला गया है। जी हाँ, और ट्विटर पोल के नतीजे वही है, 94% लोग हाँ में जवाब देते हैं। ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि आतंकियों की बौखलाहट है। जिस कायराना तरीके से लेफ्टिनेंट फयाज की छुट्टी पे गए हुए लेफ्टिनेंट की 23 साल के युवा लड़के की उनके ही कश्मीरी भाइयों ने, कश्मीर के लोगों ने हत्या कर दी, इससे घिनौना काम कुछ हो नहीं सकता था। लेकिन जनरल हसनैन, मैं एक सवाल का जवाब आपसे चाहूंगा। जो बात शबनम लोन ने शुरू में कही, क्या हम लोगों ने, हमारी सेना से कोई चूक हुई कि उस लेफ्टिनेंट फयाज को खुला छोड़ दिया, उसको सुरक्षा नहीं प्रोवाइड की गई? सुमित जो भाई, शबनम मुझे लोन ने शुरुआत में कहा था। सुमित भाई, मुझे आपत्ति इस बात पे है कि आप कह रहे हैं कश्मीरी भाइयों ने, कश्मीरी उग्रवादियों ने हमारे देश के सपूत की उग्रवादियों ने आई स्टैंड करेक्टेड, आई स्टैंड करेक्टेड। थैंक यू सो मच ज़ैदी साहब, आपने मेरी बात को ठीक किया। हाँ, पहले अपना हाल देखिए हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। गाय की वैल्यू आपसे ज्यादा है। अरे इंजीनियर राशिद, प्लीज आप गाय पे आ गए रहते क्या? इंजीनियर राशिद प्लीज, इंजीनियर राशिद प्लीज, आप हिंदुस्तान में नहीं रहते क्या? आप हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है, और हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है तो आप इंजीनियर राशिद, अशोक पंडित प्लीज, ज़ैदी साहब प्लीज, जनरल हसनैन, जनरल हसनैन ऑन द स्क्रीन, दैट्स ऑल। जनरल साहब, ये बहुत बड़ा सवाल है
कि क्या हमारे तरफ से कोई चूक हुई लेफ्टिनेंट फयाज की सुरक्षा को लेकर? जवाब दीजिए। अवस्थी साहब, मैं शबनम लोन जी का पहले सवाल का भी जवाब दूंगा, जो उन्होंने एक ऑब्जेक्शन किया जनरल अभय कृष्णा के कहने पर कि वो कश्मीर का बेटा था और हिंदुस्तान का बेटा नहीं कहा। मैं जनरल अभय कृष्णा को बहुत अरसे से जानता हूं और मैं ये भी उनको शबनम लोन जी को बताना चाहता हूं कि अभय कृष्णा साहब ने एक यूनिट जो है कुलगाम में ही कमांड की है। उनके जज्बात कश्मीर के साथ बहुत हद तक लगे हुए हैं और शबनम लोन जी को यह शायद कभी समझ में नहीं आएगा कि भारतीय सेना के, इंडियन आर्मी के जज्बात होते क्या हैं, रेजिमेंटेशन होता क्या है। उनको यह मालूम होना चाहिए ये कश्मीरी मुसलमान राजपुताना राइफल्स में राजस्थान के ट्रूप्स, हरियाणा के ट्रूप्स, सब हिंदू ट्रूप्स उनके साथ सर्व कर रहा था, एक साथ भारतीयता दिखा रहा था पूरी। और यहां पर अगर कर्नल ऑफ द रेजिमेंट ने कहा कि वो कश्मीर का बेटा था साहब, आप और उसके बाद ये कहा वी हैव लॉस्ट ए ऑफिसर, वी हैव लॉस्ट एन ऑफिसर, दैट वी जो है ना उससे पूरा भारत कवर हो जाता है। शबनम लोन जी may be a very good lawyer or anything like that, but I'm sorry, your debating skills are very, very questionable. Let me come to your second point. I did not disturb you, madam. Please do not interfere in when I'm talking. आपका दूसरा सवाल, आपको शायद ये नहीं मालूम कि हुक्म और एडवाइजरी के बीच में क्या फर्क है। देखिए, मैं कश्मीर में अरसे से रहा हूं और वहां पर हर दफे ये एडवाइजरीज होती थी जवानों को। जब हमारे टीए, कश्मीरी टीए होम एंड अर्थ के जवान मारे जाते थे तो हम एडवाइजरी देते थे, बिल्कुल जरा ख्याल से जाइएगा आप, मगर कभी हुक्म नहीं देते थे कि आप जाएंगे ही नहीं, क्योंकि बहुत चीजें होती हैं। हर परिवार में कुछ ना कुछ सुख दुख होता है, शादियां होती हैं, लोग मरते हैं, माता पिता बीमार होते हैं, तो हम अपने जवानों को इस तरीके से एडवाइजरी देते हैं, अपने अफसरों को एडवाइजरी देते हैं। इस एडवाइजरी के साथ, और क्योंकि इसका कोई प्रेसिडेंस नहीं है, प्लीज स्टॉप, डू नॉट इंटरफियर इन व्हाट आई एम टॉकिंग, डू नॉट इंटरफियर, प्लीज कीप क्वाइट। I can shout much louder than you, madam. I can shout 100 times louder than you. I can assure you that. मगर सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। आप फिर बाद में कह सकते हैं कि गलत बोल रहे हैं। The advisory is very clear. I will keep shouting louder than your voice, madam. Please, I will shout louder than your voice. Do not force me to shout. Do not force me to shout. Do not force me to shout. You will never outshout me in a debate. शबनम जी, मैं आपको मौका दूंगा, प्लीज हैव पेशेंस टू लिसन इन। चैलेंज यू टू आउटशाउट मी। मैं मौका दूंगा शबनम लोन आपको इसके बाद अपनी बात कहने का। लेट जनरल हसनैन कंप्लीट हिज सेंटेंस। जनरल हसनैन, ऑल आई एम सेइंग, जनरल हसनैन कंप्लीट योर सेंटेंस। मेरी बात सुन लीजिए अवस्थी साहब, माय थिंग इज वेरी क्लियर, दिस इज जस्ट एन एडवाइजरी। और इसका कोई प्रेसिडेंस किसी ऑफिसर के मारे जाने का इस तरीके से नहीं था। Obviously the officer was given an advisory और गए वो अपने घर, उनके घर में उनको कोई भय, कोई फियर नहीं था और उसके वजह से उनके ऊपर कोई सर्वेलेंस नहीं की गई थी। ठीक है, अब बोलिए, ठीक है, आप शबनम लोन रिवर्ट करिए 30 सेकेंड। शबनम लोन, योर चांस टू रिवर्ट। शबनम लोन की बात अशोक पंडित देंगे। शबनम लोन, सुमित जी, रशीद साहब, देखिए सुमित, शबनम लोन, शबनम लोन, शबनम लोन, शबनम लोन, कश्मीर ने, डीजीपी कश्मीर ने, सुनिए, डीजीपी कश्मीर ने अभी 10 दिन पहले ही वहां पर जबरदस्ती एडवाइजरी इशू की थी कि कोई पुलिस वाला घर नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पे हमले हो रहे थे। आर्मी कमांडर नॉर्दर्न कमांड, मैडम, I will, since you're talking about I will once again interfere. आप जमीन से जुड़ी बातें करिए, आप टेक्निकली क्या एडवाइस करिए। सुनिए, शबनम लोन, डीजीपी के आदेश, डीजीपी के आदेश आर्मी पर लागू नहीं होते हैं। शबनम लोन, बहुत कैटेगोरिकल कहा जनरल हसनैन ने। शबनम लोन, डोंट मिसलीड। सुमित, ये क्या बात है, ये गलत बोल रहे हैं। क्योंकि आप उन टेररिस्टों को कंडेम करती है कि नहीं? शबनम जी, आप उन टेररिस्टों को कंडेम करती है कि नहीं, ये बताइए। आप हिंदुस्तानी है कि नहीं, ये बताइए। आप सीधे सवालों का जवाब दीजिए। आप कहाँ टेक्निकल एरिया में घुस रही है?
आप कहा डीजी के पास पूछ रही है और आर्मी को एडवाइस करी है? आप ये बताइए कि जिन टेररिस्टों ने मारा वो टेररिस्ट एंटी इंडिया है कि नहीं है? वो टेररिस्टों ने गलत काम किया कि नहीं है? उसको कंडेम करिए पहले। ठीक है, ठीक है, बोलिए शबनम जी, बोलिए। सुमित, अब मैं जवाब दूं? सुमित देखिए, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर यहाँ पे कश्मीर में श्रीनगर सिटी में है कि कोई ऑफिसर जो आर्मी का है एस्कॉर्ट के बगैर मूव नहीं करता है। मैं चैलेंज करती हूँ जनरल हसनैन को कि अगर श्रीनगर की सिटी में कोई आर्मी का ऑफिसर एस्कॉर्ट के बगैर मूव करता है, वहाँ कुलगाम की तो बात ही नहीं है। शबनम लोन, अशोक पंडित एक मिनट, शबनम लोन, अशोक पंडित एक मिनट, सुधांशु त्रिवेदी कुछ बोलना चाह रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी एक मिनट, अशोक पंडित, शबनम लोन जी उस बात का जवाब नहीं देंगी, मैं जानता हूँ। एक मिनट शबनम लोन, एक मिनट। सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु त्रिवेदी ऑन द स्क्रीन। सुधांशु जी, इस सवाल का जवाब बहुत जरूरी है जो आमिर हसन जैदी ने उठाया। मैं चाहूंगा इसका जवाब जरूर मिले। आपकी सरकार, आप पीडीपी को कभी नहीं अपने साथ रखना चाहते थे, पीडीपी के साथ सरकार चला रहे हैं। क्या आप अपने मुख्यमंत्री, अपनी सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं? सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, पहली बात मैं कहना चाहूंगा, यहां पर जो पूरा इशू उठाया जा रहा है, मैं पीडीपी वाले का भी जवाब दूंगा। एक सेंटेंस पहले कहूंगा, टेक्निकल और फंडामेंटल दो हैं भाई। टेक्निकल में एडवाइजरी थी तो किस पॉइंट पर एग्जीक्यूशन में था, एस्कॉर्ट था नहीं था, सिविल ड्रेस में था या क्या था, ये सारी बातों की जानकारी ना हमें है ना आपके पैनल पर बैठे किसी व्यक्ति को है। इसलिए उस टेक्निकल एस्पेक्ट पे जाकर डिस्कशन करना मेरा मानना है फंडामेंटल इशू से डाइवर्ट करना है। फंडामेंटल इशू में यह था कि जो लोग कश्मीरी और भारतीय का अंतर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो जिनके जहन में ही कश्मीर और भारत अलग है, इसलिए वो बार बार इस ढंग का प्रश्न उठाने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए शबनम लोन ने एक बार भी नहीं कहा, बार-बार पूछता रहा। लेकिन सुधांशु जी कम टू द पॉइंट, कश्मीरी से सुधांशु जी कम टू द क्वेश्चन। सुधांशु त्रिवेदी मेरे सवाल पे आइए, सुधांशु त्रिवेदी मेरे सवाल पे आइए, क्या आप महबूबा मुफ्ती सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं? जगह दी महबूबा मुफ्ती के कामकाज से संतुष्ट है बीजेपी जो सरकार में पार्टनर है? जवाब दीजिए। देखिए, मैं एक उस पॉइंट पे आ रहा हूं, वाक्य पूरा कर लूं। कश्मीरी को मारने की शुरुआत तब होती जब मजहबी कट्टरता के साथ आप राजनीति में लाते हैं, तो बगल में देख लीजिए क्या होता है। अब आइए महबूबा मुफ्ती वाली बात के ऊपर, तो मैं कहना चाहूंगा पीडीपी और हमारे बीच में भारी विरोध है तमाम चीजों में, तो एक तरफा नहीं। याद करिए, पीडीपी ने भी ये कहा था ना चुनाव प्रचार के दौरान कश्मीर घाटी में कि बीजेपी से अलगार हम ही कर सकते हैं, मगर उन्होंने भी अपनी परिस्थिति बदली थी और हमने भी बदली थी। मगर बदली परिस्थिति का एक उदाहरण भी देता हूं सुमित जी। महबूबा मुफ्ती ने एलानिया बोला था, जो पूरे देश ने मीडिया में देखा, कि जो बच्चे पथराव करने सेना के कैंप पे जा रहे हैं, इंजीनियर राशिद वो गलत कर रहे हैं। बताइए कि जिस जमाने में पीडीपी साथ में थी इनके, कांग्रेस के, तो कभी ऐसा बयान आया था? अरे वो तो छोड़िए, कभी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर का ऐसा बयान आया था क्या? वो अचानक आज भी महबूबा मुफ्ती बुरहान वानी को आतंकवादी इंजीनियर राशिद जवाब दीजिए। वहां तो इंजीनियर राशिद ने हाथ उठाया। इंजीनियर राशिद जल्दी साहब, इंजीनियर राशिद जवाब दीजिए, बोलना चाह रहे हैं। अशोक पंडित जवाब देंगे आपकी बात का। इंजीनियर राशिद गुरु के बारे में बोला। मैं सिर्फ एक गुजारिश करूंगा जो कांग्रेस और बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, ये जो आपस में लड़ रहे हैं, इनसे यही गुजारिश करूंगा, ये बीजेपी और पीडीपी की वजह से नहीं है, इसमें बीजेपी पीडीपी का कोई कसूर नहीं, बल्कि 70 वर्षों से जो आपने कश्मीर का मुद्दा हल नहीं किया उसकी वजह से हो रहा है। अगर आप कश्मीर का मुद्दा हल करेंगे, लाशें गिरना बंद हो जाएगा, चाहे फौजी हो, मिलिटेंट हो, सिविल हो। जब तक आप कश्मीर का मुद्दा हल नहीं करेंगे, हमारा मारामारी जारी रहेगी, हम मरते जाएंगे, हमारे हाथों में कुछ नहीं है। अरे कैसे कश्मीर का मुद्दा, इंजीनियर राशिद कैसे बात कर रहे हैं भाई? इंजीनियर राशिद, इंजीनियर राशिद
कैसी बात कर रहे हैं आप? जिस कश्मीर को मुद्दा बोल रहे हैं वो असल मुद्दा है ही नहीं। आप विधायक हैं, आपको जनता ने किस लिए भेजा है? आप हिंदुस्तान के आईन को मानते हैं, आपने हमारे संविधान की शपथ दी है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अजीब बात कर रहे हैं आप। इंजीनियर राशिद, अरे क्यों चुनाव लड़ते हैं आप? क्यों चुनाव लड़ते हैं? चले जाइए पाकिस्तान में, सीमा के उस पार रहिए जाके वहां पे, क्या जरूरत है आने की आपके? इंजीनियर राशिद, इस देश ने कश्मीर के जनरल लेफ्टिनेंट फयाज को देखा, परवेज रसूल को देखा, फैजल को देखा, रुवेदा सलाम को देखा, अतर आमिर को देखा, जुबैर किरमानी को देखा, राहिल खुर्शीद को देखा, महविश मुश्ताक को देखा। ये वो तमाम हीरे हैं कश्मीर के जिन्होंने हिंदुस्तान की प्रगति में हिस्सा लिया, चाहे IAS टॉपर होकर या प्रोग्रामर बनकर या खेलों में अव्वल दर्जे बनाकर। लेकिन इंजीनियर राशिद को इनकी मेहनत, इनकी हीरोगिरी नहीं दिखती है, उनको बुरहान वानी दिखता है, उनको फयाज के मारने वाले कातिल नहीं लगते हैं। यही बड़ा सवाल है। इसीलिए आज दर्शकों की ज्यादातर लोगों की राय एक साथ आई है कि जो कुछ कश्मीर में हो रहा है वो आतंकियों की बौखलाहट है, क्योंकि वहां के युवा हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तानियों के साथ हाथ में हाथ डालकर और कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं। इसी नोट पर तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन ये बहुत बड़ा मामला है, आगे भी इस पर लंबी बहस चलती रहेगी। लेकिन फिलहाल वक्त हो रहा है 100 बात की एक बात का, आपको सीधे ले चलता हूं किशोर के पास।